खमा गणिसा राम राम सा आप लोग घणो घणो स्वागत है झलको बीकानेर पर। मैं नंदिता आपरे साथ। 8 विधानसभा क्षेत्र खाजूवाला, बीकानेर पश्चिम, बीकानेर पूर्व, कोलायत, लूणकरणसर, डूंगरगढ़, नोखा और अनूपगढ़ वाली अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट बीकानेर पर कांग्रेस पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने उम्मीदवार बनाई है और बीजेपी केंद्रीय कानून मंत्री और वर्तमान सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने मैदान में उतारी है। और पहला अवसर है जब दोनों नेता आमने सामने है। इली मुकाबलो बड़ो रोमांचक होबा वालो है, क्योंकि इससे पहला कई बार गोविंदराम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चुनौती दे चुका है और दोनों नेता एक दूसरा ने फूटी आंख नहीं सुआवे। दोनों एक दूसरा का धुर विरोधी है। हालांकि बीकानेर मुकाबला तो पिछली बार भी बड़ो मजेदार हो, क्योंकि लड़ाई दो मौसेरा भाइयों के बीच ही। पूर्व आईपीएस मदन गोपाल मेघवाल अर्जुन राम मेघवाल का मौसेरा भाई है। दो पढ़िया लिखा और प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा में रह चुके भाइयों के बीच मुकाबलो लोगों ने काफी उत्साहित करे हो। दोनों के हल्फनामा से पतो चलियो कि दोनों भाई राजस्थान रा करोड़पति उम्मीदवार में शुमार है और मदन गोपाल के पास अर्जुन राम मेघवाल की तुलना में अधिक मूल्य की चल और अचल संपत्ति है। गोविंद राम की टिकट की घोषणा कल शाम ने ही हुई है। कांग्रेस 10 उम्मीदवारों की घोषणा करी है, जिनमें सबसे पहला बीकानेर सीट के लिए गोविंदराम मेघवाल रो नाम सामने आयो हो। आपने बता दूं, बीकानेर जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल और पिछली बार का उम्मीदवार मदन गोपाल मेघवाल को नाम भी इस सीट के लिए चर्चा में चल रही हो। मोडाराम मेघवाल को नाम रामेश्वर डूडी समर्थक आगे बढ़ाया है, पर सहमति नहीं बनी है और नाम फाइनल हुई गोविंदराम मेघवाल रो। छात्र जीवन राजनीति में सक्रिय रिया गोविंदराम मेघवाल पहला भाजपा में हा। वे नोखा से चुनाव जीतबा के बाद वसुंधरा राज्य सरकार में संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। फिर बाद में कांग्रेस में आया और खाजूवाला चुनाव लड़िया। वे पिछला विधानसभा चुनाव में डॉक्टर विश्वनाथ ने हराकर जीत दर्ज करी, तब ने अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया है। इस बार का विधानसभा चुनाव में डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल वे वापस हार गया। गोविंदराम मेघवाल पर पिछला पंचायत चुनाव में परिवारवाद का आरोप भी लगा है। दरअसल 12 बेटा गौरव चौहान पुगल पंचायत समिति में प्रधान है, जबकि बेटी सरिता चौहान जिला परिषद की सदस्य है। पत्नी आशा देवी भी जिला परिषद सदस्य है। आशा देवी अर्जुन राम मेघवाल का बेटा रविशेखर मेघवाल ने हराया है। यानी दोनों नेता के परिवार में भी हर चुनाव में टक्कर ही रहे। राजा रजवाड़ा के लिए जानी जाबा वाली बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की पहचान 2 अन्य कारणों से भी है। पहलो, इस सीट पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ रो नाम भी जुड़े हुए है। जाखड़ कांग्रेस रा उम्मीदवार के रूप में 1998 में बीकानेर से लोकसभा चुनाव जीता है। दूसरो, 1989 लोकसभा चुनाव में 18 जनता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी माकपा उम्मीदवार शोपत सिंह मकासर ने चुनकर दिल्ली भेजी है, जो पहली और आखिरी बार हुई हो जब 18 से कोई कम्युनिस्ट लोकसभा सदस्य चुने गए हो। बीकानेर रो एक और चुनाव बड़ो यादगार है, वो है 2004 रो। 2004 में भाजपा रा इंडिया शाइनिंग अभियान री हवा निकल गई, पर बीकानेर भाजपा उम्मीदवार रा रूप में मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र ने बीकानेर री जनता दिल्ली को रास्ता दिखाई है। अलग बात है कि बड़ी हसरताओं बीकानेर रा मतदाता धर्मेंद्र ने चुनकर दिल्ली भेजा है और वे पूरा संसदीय कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में नजर ही नहीं आया। पर 2004 सीट भाजपा रो गढ़ बन गई। 2004-2019 तक लगातार भाजपा जीतती आ रही है। 2009 में परिसीमन के बाद बीकानेर लोकसभा सीट ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी। राजस्थान में 18% आबादी अनुसूचित जाति की है और बीकानेर सहित राज्य रा 4 लोकसभा क्षेत्र ई वर्ग के लिए आरक्षित है। 2011 की जनगणना के मुताबिक बीकानेर संसदीय क्षेत्र में एससी मतदाता 23%, एसटी 0.4 और मुस्लिम मतदाता 15.3% है। 8 विधानसभा क्षेत्र वाला बीकानेर लोकसभा क्षेत्र को मिजाज आमतौर पर ग्रामीण ही है। अटे 68.1% ग्रामीण मतदाता है और 31.8% शहरी मतदाता है। 2019 में अर्जुन राम मेघवाल ने लगातार तीसरी बार बीजेपी से टिकट दियो गयो हो और बीजेपी का जो दिग्गज नेता है देवी सिंह भाटी वे विरोध भी करया है और वे बीजेपी से इस बात पर इस्तीफो भी दे दिया। मेरे बाद में अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ खूब प्रचार भी करया है। आज सब के बावजूद अर्जुन मेघवाल 59.7% मत हासिल कर आसानी जीत हासिल कर ली। अब फिर से बीजेपी अर्जुन ने बीकानेर की कमान सौंपी है तो कांग्रेस रण में गोविंद ने उतारी है। बड़ो सवाल वो है कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में राज्य की सत्ता गवाबा वाली कांग्रेस दशकों से जारी भाजपा की जीत की इस सिलसिला ने तोड़ पाई या बीजेपी खुदरी परंपरा कायम रखबा में सफल हुई। वो सवाल आप लोगों के लिए है। जवाब कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपरी राय माने लिए काफी मायने रखे। बीकानेर री खबरा आपरी खुदरी भाषा राजस्थानी में देख बारे लिए सब्सक्राइब करो सिर्फ झलको बीकानेर रे। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपरो प्यार और विश्वास। खमा गणिसा।